ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में दान का बहुत ज़्यादा महत्व है। कहा जाता है कि हम जितना दान करते हैं वह दान कभी विफल नहीं जाता, बल्कि जो हम दान करते हैं उसका कई गुना हमें किसी न किसी रूप में वापस अवश्य मिलता है। लेकिन हमारे हिंदू धर्म में कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो कभी भी दूसरों को दान स्वरूप नहीं देना चाहिए। कई बार हम जाने अनजाने में या फिर जानबूझकर भी ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो हमारे दुर्भाग्य का कारण बन जाता है। आज की वीडियो में ऐसे ही कुछ विशेष वस्तुओं के बारे में बताऊंगी जिसे यदि आप किसी को दान स्वरूप या भेंट स्वरूप अपने घर से निकाल कर देते हैं तो आप लिख लीजिए कि समय नहीं लगेगा और देखते ही देखते आपका बुरा समय आरंभ हो जाएगा। ऐसा करना स्वयं के पैर पर कुल्हाड़ी मारने के समान होता है। कई बार जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जो हमारे स्वयं के करने की वजह से होता है, यानी कि हम स्वयं ऐसी परिस्थितियां जीवन में क्रिएट कर लेते हैं और फिर हम सोचते हैं कि हमसे कहाँ भूल हो गई और हम कहीं ना कहीं भगवान को दोष देने लगते हैं, जबकि हमें हमारे ही किए हुए कर्मों का फल प्राप्त होता है। तो वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमें कभी भी भूल से भी अपने घर से किसी को भी, चाहे दान स्वरूप हो या भेंट स्वरूप हो या कर्ज के रूप में, बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से बचना चाहिए। दोस्तों, हर घर में गहनों से सुसज्जित जो स्त्री होती है वह माता लक्ष्मी की ही प्रतीक मानी जाती है, जिसे कि हम गृह लक्ष्मी के नाम से जानते हैं। जब भी हम कोई नया आभूषण खरीदते हैं, आपने देखा होगा कि हर घर में प्रायः ऐसा होता है कि जब भी कोई नया आभूषण बनवाते हैं तो उसे माता लक्ष्मी को या फिर माँ पार्वती को हम अर्पित करते हैं। इसके बाद ही घर की जो स्त्रियां हैं इन्हें धारण करती है। घर की स्त्रियों के शरीर में सुसज्जित होने वाले ये जो आभूषण होते हैं, ये जो गहने होते हैं, वह घर के सुख समृद्धि को दर्शाता है। इसलिए घर के स्त्रियों के गहने कभी भी किसी को कर्ज स्वरूप या दान में या किसी को इस्तेमाल करने के लिए नहीं देना चाहिए। खास करके जो घर की सुहागिन महिलाएं हैं, इनके मंगलसूत्र, बिछुआ, पायल कभी भी किसी अन्य महिला के, चाहे वो आपकी बहन हो या फिर आपके बहुत कोई प्रियजन ही क्यों ना हो, उसे इस्तेमाल करने के लिए ना दे। इससे घर की बरकत और भाग्य दोनों पर असर पड़ता है। दूसरी चीज़ है दोस्तों झाड़ू, जो कि हम घर की सफाई करते हैं और ऐसी मान्यता है कि इससे घर के कचरे की सफाई करते हैं और इस कचरे के रूप में घर की सभी नेगेटिविटी घर से बाहर जाती है। और झाड़ू को भी माता लक्ष्मी का ही स्वरूप माना जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि घर के झाड़ू पर भूल से भी पैर नहीं लगना चाहिए। अगर पैर लग भी जाए तो इसे प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है झाड़ू को। तो कभी भी घर की झाड़ू को घर से या तो एक तो बाहर नहीं निकालेंगे, घर की झाड़ू को बाहर निकाल कर प्रयोग नहीं करना चाहिए। बाहर के लिए अलग झाड़ू रखें। और दूसरी बात, कभी भी अपने घर का झाड़ू किसी और को प्रयोग करने के लिए ना दें। यदि आपके घर का झाड़ू कोई और व्यक्ति प्रयोग करता है तो इसका असर आपके घर की सुख शांति पर पड़ता है। और इस बात का भी सदैव ध्यान रखें कि दूसरे के घर के झाड़ू का प्रयोग भी अपने घर में नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से दूसरे के घर की नकारात्मक ऊर्जाएं भी अपने घर में प्रवेश कर लेती है। साथ ही झाड़ू को हमेशा छुपा कर रखें। कभी भी किसी बाहरी व्यक्ति की नज़र आपके झाड़ू पर ना पड़े। ऐसी जगह पर आपको झाड़ू को छुपा कर रखना चाहिए, क्योंकि खुले जगह पर अगर आप झाड़ू रखते हैं तो इससे घर में भयंकर वास्तु दोष लगता है। अगली चीज़ दोस्तों, सूर्य अस्त होने के बाद कभी भी घर से सफ़ेद चीज़ जैसे कि दूध, दही, चावल, आटा, नमक, चीनी, इन चीज़ों को किसी को उधार स्वरूप नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से घर जो सकारात्मक ऊर्जाएं हैं वह समाप्त होने लगती हैं और इन चीज़ों का संबंध माता लक्ष्मी से भी जोड़ा जाता है। इसलिए सूर्यास्त के बाद कभी भी घर से आपको इन चीज़ों को नहीं निकालना है। अगर बहुत ऐसी कोई परिस्थिति बन गई है कि किसी की सहायता करनी है आपको, तो आप भले बाहर से खरीद कर उनकी सहायता कर दें, लेकिन सूर्यास्त के समय नहीं। सूर्यास्त हो जाने के कुछ देर बाद अगर ऐसी बहुत परिस्थिति बन गई है कि किसी को बहुत ज़्यादा आवश्यकता है
सहायता की, तो किसी की सहायता करना बहुत अच्छी बात है। लेकिन इन बातों का भी ध्यान रखें कि घर से आपको इन चीज़ों को सूर्यास्त के बाद नहीं निकालना है। आप बाहर से खरीद कर उनकी सहायता कर सकते हैं। अगली बात दोस्तों, कभी भी घर में जो स्त्रियां पैसा इकट्ठा करके रखती हैं, घर की स्त्रियों का यह स्वभाव होता है कि वह इधर उधर से बचाकर कुछ धन अपने पास ज़रूर इकट्ठा करके रखती है, और वह धन वो इसलिए इकट्ठा करती है ताकि विपत्ति पड़ने पर वह परिवार की सहायता कर सके। परिवार के लिए ही यह धन वह संजो कर रखती है। तो कभी भी घर की स्त्रियों के पास जो धन वो जमा करके रखती हैं, इन्हें लेकर किसी को कर्ज स्वरूप नहीं देना चाहिए। इससे घर की लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है और घर की बरकत चली जाती है। दोस्तों, कुछ विशेष दिन हैं, जैसे कोई त्योहार है, जैसे दिवाली हो गया, अक्षय तृतीया वाला दिन हो गया, पूर्णिमा, अमावस्या, गुरुवार, शुक्रवार का दिन हो गया। इन विशेष दिनों में आपको अपने घर के तिजोरी से धन निकालकर किसी को कर्ज स्वरूप नहीं देना चाहिए। इससे घर की लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है, और जो धन आप कर्ज स्वरूप देते हैं, उधार में देते हैं, उस धन को वापस मिलने में भी आपको बहुत समय लगता है। अगली बात दोस्तों, घर के रसोई में से कभी भी चकला, बेलन, तवा, ये सभी चीज़ें किसी और को प्रयोग करने के लिए नहीं देना चाहिए। अगली चीज़ दोस्तों, अपने घर में जो आपके मंदिर है, मंदिर का जो दिया है, मंदिर का दिया, शंख, घंटी, ये चीज़ें कभी भी आपको किसी और को प्रयोग के लिए नहीं देना चाहिए। कई बार ऐसा होता है ना कि घर के आसपास पूजा है, कोई चीज़ नहीं है, तो किसी से मांग कर ले आते हैं। लेकिन आप चाहे कुछ भी हो जाए, घर का जो मुख्य दिया होता है, जो आप घर के मंदिर में लगाते हैं, वह दिया कभी भी किसी को घर के मंदिर से निकाल कर नहीं देना चाहिए। आपके पास अगर एक्स्ट्रा है तो आप ज़रूर दे सकते हैं, लेकिन घर का दिया जो आप प्रतिदिन मंदिर में जलाते हैं, ये निकाल कर नहीं देना चाहिए। साथ ही घर के मंदिर में जो आपने मूर्ति स्थापित कर रखी है या फोटो है जिसकी आप प्रतिदिन पूजा करते हैं, ये भी मंदिर से निकाल कर किसी और को नहीं देना चाहिए। ऐसा करना स्वयं अपने भाग्य को कहीं न कहीं खोटा करने के समान है। तो इन चीज़ों को करने से जितना संभव हो बचें। ये वो चीज़ें हैं जो पता नहीं चलता, और छोटी-छोटी सी ये गलतियाँ कब हमारे जीवन में बड़ी परेशानियों के रूप में आकर खड़ी हो जाती है। तो दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा।